आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। पर ये वर्मी कंपोस्ट हम आपको समान तरीके से बनाना नहीं सिखाएंगे जिसमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। ये वर्मी कंपोस्ट हम आपको पिट मेथड से सिखाएंगे जिसमें कम से कम ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे अपने छत पे भी बना सकते हैं, आप इसे अपने गार्डन पे भी बना सकते हैं। आप 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक का आराम से प्लांट अपने घर पे लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो ये केचुए से पैदा करी जाने वाली खाद होती है जो अक्सर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और ये इतनी अच्छी होती है कि इसे आप डाल के अपनी खेत में अच्छी ज़्यादा ताकत पा सकते हैं अपने पेड़ों के लिए। और ये थोड़ी सस्ती भी होती है और इसी के साथ साथ इसमें किसी भी तरीके का रसायन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप इसको आसानी से घरों में, हमारे किसान भाई और जो औरतें घरों में रहती हैं वो टेरेस गार्डनिंग करती हैं, वो भी आराम से इसको बना सकती हैं। इसकी पूरी जानकारी और विधि हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पिट मेथड के अंतर आपको एक पिट खरीदना है जो आपको बाजार से मिल जाएगा, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 फीट होनी चाहिए, लंबाई 12 फीट होनी चाहिए और गहराई 2 फीट होनी चाहिए। आप इस पिट को ले लीजिए। इस पिट को लेते समय आप ध्यान में ये रखिएगा कि इस पिट में एक ड्रेनेज सिस्टम हो जिससे पानी अगर आप अतिरिक्त डाल दें तो उस ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए। इसी के साथ साथ इसके चारों तरफ जालियां लगी होनी चाहिए, जो जालियां मोटी होनी चाहिए और साथ साथ में वो हवा का प्रवाह अच्छे से करे, ताकि जब आप उसमें अपनी गोबर खाद डालेंगे और अपने केचुए डालेंगे तो केचुए उसमें किसी भी तरीके से मर ना जाए या फिर केचुओं को ऑक्सीजन की कमी ना हो। अगर हवा चलती रहेगी, हवा का प्रभाव रहेगा तो केचुओं को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसका बनाने का मेथड ये है कि आप अपने पिट को कहीं पे भी, अपने घर पे, छत में कहीं पे भी तैयार कर लीजिए, रख लीजिए। उसके ऊपर आप तिरपाल की शेड बना दीजिए ताकि उसमें डायरेक्ट धूप ना लगे। उसके बाद आपको इसमें 1200 केजी और 1500 केजी के करीब आपको गोबर खाद लेनी है या फिर पत्ती और जो भी आपके घर से निकलने वाला वेस्ट है वो लेना है। ध्यान रखें इसमें पेपर और प्लास्टिक ना हो। इसको आप उसमें भर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको उसमें लगभग 20 केजी के करीब केचुए को डालना है। केचुए जब आप उसमें डाल लें, या एक चीज़ ध्यान में रखें केचुए डालते समय कि आप केचुओं का बराबर से वितरण करें। केचुओं का आप एक झुंड में एक जगह पे ना डालें, क्योंकि केचुए जहाँ पे गिरते हैं वहीं पे वो अपना खाना चालू करते हैं, वहीं से वो नीचे की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। इसीलिए आप केचुओं को बराबर से 20 केजी केचुओं को पूरे पिट में लंबाई में अच्छे से फैला दीजिए ताकि केचुए अच्छे से उनको खा सकें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पराली लेनी है या फिर आपको पतावर लेनी है जिसे आपको अपने पिट के ऊपर बिछा देनी है ताकि नमी बरकरार रहे। उसके बाद आपको 12 लीटर पानी, ध्यान दीजिए आपको 1500 केजी गोबर में 12 लीटर पानी का छिड़काव करना है और पानी का छिड़काव बराबर से आपको करना है पूरे उसमें। आपने एक बार पानी का छिड़काव कर दिया, दोबारा आपको पानी की छिड़काव की जरूरत जब पड़ेगी जब आप ऊपरी सतह उठा के देखेंगे कि वो नमी है उसमें। अगर उसमें नमी है तो आपको पानी नहीं डालना है, अगर उसमें नमी है तो उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। अगर उसमें नमी नहीं है तो आपको उसमें पानी डालने की आवश्यकता पड़ेगी। मौसम के हिसाब से भी आप पानी देखते रहिए। सर्दियों में आप 7 दिन में एक बार पानी डालिए। उसके बाद आपको 70 दिन में इसकी उपज मिलना चालू हो जाएगी जिसे आप बेच के अपनी आमदनी कर सकते हैं। इसी के साथ ये बताना चाहेंगे कि आप वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ केचुए बेच के भी आमदनी करना शुरू कर सकते हैं। आपने अगर 20 केजी केचुए डाले हैं तो जब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो वो 20 केजी से 40 केजी हो जाएंगे। वो अपनी प्रजनन क्षमता के कारण आपको वो बढ़ोतरी देंगे जिनको अभी आप बेच को आमदनी कर सकते हैं। अगर आप केचुए नहीं बेचना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने पास रखिए। आप जितनी बार आप पिट में जितने ज़्यादा केचुए होंगे उतनी जल्दी आपकी खाद बन जाएगी। अगर आप 40 केजी पिट में अगर केचुए डालते हैं तो आपको 30 दिन में खाद बन के तैयार हो जाएगी। इस खाद को आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। हमारी बहनें जो घर में बनाती हैं ये खाद वो आसपास की औरतों को भी बेच सकते हैं। उसी के साथ आप इंडिया मार्ट पर रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपनी खाद बेच सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं शुभम सिंह आपसे इजाजत चाहूँगा। घर से बाहर निकलिए उससे पहले मास्क जरूर लगाइए, हाथ धोइए और महामारी से बचिए। धन्यवाद।